वही जो हमने कही। स्वागत है आपका डिजायर न्यूज के आज के एपिसोड में। पहली खबर सामने आ रही है। मुलायम सिंह यादव को मिला मरणोपरांत पद्म विभूषण, बेटे अखिलेश ने लिया सम्मान। जानते हैं पूरी खबर। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके बेटे अखिलेश यादव ने लिया। राष्ट्रपति भवन में बुधवार को आयोजित सम्मान कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यह सम्मान प्राप्त किया। मालूम हो कि लंबी बीमारी के बाद पिछले साल अक्टूबर में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया था। गणतंत्र दिवस की पूर्व संख्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। उनमें दिवंगत मुलायम सिंह यादव का नाम भी शामिल था। इसके बाद सपा के नेताओं ने मांग की थी कि मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न सम्मान मिलना चाहिए। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों अपने पिता के बदले पद्म विभूषण पुरस्कार ग्रहण किया। इस दौरान उनकी पत्नी डिंपल यादव भी मौजूद थी। अगली खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा बतौर कपल सुर्खियों में हैं। परिणीति चोपड़ा का पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कभी भी किसी राजनेता से शादी नहीं करेंगी। तब परिणीति का मानना था कि उन्हें एक ऐसा लड़का मिले जो फनी हो, जिससे अच्छी स्मेल आती हो और उनकी रिस्पेक्ट करे। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता फहाद अहमद से शादी की है। कोर्ट मैरिज के बाद स्वरा और फहाद हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाजों से शादी के बंधन में बंधे। अगली खबर सामने आ रही है। हनुमान जयंती को लेकर अलर्ट मोड में सरकार। गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। जाने क्या कहा उन्होंने। रामनवमी के मौके पर कई राज्यों में हुई हिंसा के बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड में है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब हनुमान जयंती को लेकर सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में गृह मंत्रालय ने हनुमान जयंती को देखते हुए सभी राज्य सरकारों को सतर्क रहने को कहा है। बता दें कि कल 6 अप्रैल को पूरे देश में हनुमान जयंती मनाई जाएगी। गृह मंत्रालय की ओर से राज्य सरकारों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने, त्योहार का शांतिपूर्ण पालन करने और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले लोगों की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। वहीं हनुमान जयंती को लेकर आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि बंगाल सरकार राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कायम रखे और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जिन इलाकों में हिंसा के बाद धारा 144 लागू की गई, वहां हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा नहीं निकाली जाए। अगली खबर सामने आ रही है। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। वकील बोले कलाई पर चोट कैसी। जानते हैं पूरी खबर। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के निधन के बाद यह मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। अभिनेत्री 25 मार्च को वाराणसी के सारनाथ में होटल सोमेंद्र में मृत पाई गई थी, जिसके बाद उनकी मां मधु दुबे ने गायक समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे और बेटी की हत्या की आशंका व्यक्त की। अब एक बार फिर एक्ट्रेस की मौत मामले में नया अपडेट सामने आया है, जिसको सुन सभी लोग हैरान हैं। पुलिस ने एक्ट्रेस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को क्लीन चिट दे दी थी। बता दें कि पुलिस के अनुसार आकांक्षा के साथ कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं थी, लेकिन आकांक्षा की मां की ओर से वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने कई सवाल खड़े किए हैं। अब वकील का कहना है कि एक्ट्रेस के पेट से ना तो खाना मिला, ना ही कोई लिक्विड पाया गया, फिर भी वो भूरे रंग का दिखने वाला 20 ml का पदार्थ क्या है। वकील ने इस मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की है। इस मामले में जैसे ही कोई खबर आती है, डिजायर न्यूज आप तक जरूर पहुंचाएगा। अगली खबर सामने आ रही है। भूटान नरेश नामग्याल वांगचुक की पीएम मोदी से मुलाकात। जाने डोकलाम विवाद पर क्या हुई चर्चा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ मुलाकात की। यह मुलाकात प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। थिम्पू पर प्रभाव बढ़ाने के चीन के प्रयासों को लेकर नई दिल्ली की कुछ चिंताओं के बीच भूटान नरेश सोमवार को 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। दरअसल जर्मनी दौरे पर भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने एक इंटरव्यू में कहा था कि डोकलाम विवाद का समाधान खोजने में चीन का भी समान अधिकार है और भारत, भूटान और चीन इस मुद्दे को साथ बैठकर हल कर सकते हैं। इस बयान को भूटान और चीन की बढ़ती नजदीकियों से जोड़कर देखा जा रहा है। तब तक आप देखते रहिए डिजायर न्यूज चैनल। वास्तविकता वही जो हमने कही।